तो अब कक्षा 12 का एक नया अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र को अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर और परावैद्युत को अंग्रेजी में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो अभी तक जो 3 चैप्टर पढ़े हमने, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला था वैद्युत क्षेत्र के बारे में, दूसरा था गॉस का नियम, तीसरा था विभव के बारे में। इन्हीं तीनों चैप्टर का यूज कहेंगे तो प्रैक्टिकल यूज होगा इस चैप्टर में, जिसका शुरुआत हम करेंगे संधारित्र से कि संधारित्र क्या होता है। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग संधारित्र। संधारित्र तो संधारित्र हेडिंग डालेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर। ठीक, तो क्या है कैपेसिटर? तो संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो वैद्युत आवेश के रूप में वैद्युत ऊर्जा को संचित करके रखता है। तो सबसे पहली बात कि संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक प्रकार का डिवाइस है जिसका काम क्या है, वैद्युत आवेश के रूप में वैद्युत ऊर्जा को संचित करना। तो इस डिवाइस को बनाया क्यों गया, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कहें तो बहुत ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है। वेरी हाई करंट, लगभग 25 से 30 एम्पियर तक के करंट की आवश्यकता। तो इसके बाद अब इतना हाई करंट हमारे घरों के तार में नहीं बहता है, क्योंकि क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे हमारा घर में जो पंखा है, कूलर है, मोटर पंप है, या फिर कैमरा का जो फ्लैश आता है जो बड़ा वाला कैमरा होता है ना, उससे फ्लैश लाइट निकलती है बहुत सारी चमक के साथ। इन सब को क्या होता है कि स्टार्ट करने के लिए, पंखा हो, कूलर हो, मोटर पंप स्टार्ट करने के लिए पहले हमें बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई काम स्टार्ट करने के लिए हमें पहले ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जैसे साइकिल चलाते हैं, ठीक, तो साइकिल में जब पहला पैडल मारते हैं तो ज़्यादा ताकत लगती है, लेकिन एक बार साइकिल चलने लगे तो हमें कम ताकत लगानी पड़ती है। सेम लॉजिक यहाँ लगा सकते हो कि जैसे पंखा होता है, तो आपने बटन दबाई, स्विच दबाया, पंखा चलने लगा, तो पंखा को घुमाने के लिए पहले ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, ज़्यादा पावर चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा करंट चाहिए होता है। अब उतना करंट तो वायर में बह नहीं सकता है, बह सकता है लेकिन जो हमारे घरों में वायर होती है उतना ज़्यादा करंट उनमें नहीं होता है। इसलिए हमने एक डिवाइस बनाया जिसको कहा जाता है कैपेसिटर, संधारित्र। ठीक, ये इसका काम क्या है, ये ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है अपने अंदर, और जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है एकदम से पूरा सप्लाई दे देता है उसको। जैसे आपके घर के पंखे में जो कंडेंसर लगा रहता है वो यही है कैपेसिटर। कंडेंसर की मैं कुछ और, वो कैपेसिटर की मैं कुछ और फ़ोटो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा कैपेसिटर पंखे में लगा होता है, और जब ये ख़राब हो जाता है तो पंखा बहुत धीरे चलता है। तो आप बटन दबाते हो, स्विच ऑन करते हो, तो पंखा धीरे धीरे घूमता है। तो जब दिखाते हैं बुलाकर मैं तो इलेक्ट्रीशियन को, तो कहता है कंडेंसर ख़राब है। तो यही है कैपेसिटर। देखिए इसमें लिखा है ये कैपेसिटर। ठीक, तो कैपेसिटर करता क्या है, ये अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो ऊर्जा को एकदम से सप्लाई करता है। ध्यान रखना, कैपेसिटर एनर्जी को एकदम से तुरंत सप्लाई देता है, एक साथ रुक रुक के नहीं देता है, एक साथ देता है। ऐसे ही
CPU के मदरबोर्ड में भी छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, जैसे ये है कैपेसिटर, ये सब कैपेसिटर है। ये देखा होगा, अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर खोल के कभी देखा होगा आप लोगों ने। तो ये है कैपेसिटर का काम। तो कोई पूछे क्या है कैपेसिटर, तो आपको कहना है कि संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है जो वैद्युत आवेश के रूप में वैद्युत ऊर्जा को संचित करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ठीक, और ज़रूरत पड़ने पर एकदम से सप्लाई देता है तुरंत। तो वापस आते हैं, तो अभी हमने देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे इसका एक चिन्ह भी होता है, तो एक नोट लिखेंगे कि इसे परिपथ में इस तरीके का चिन्ह, दो बराबर और समांतर लाइन बना दो और यहाँ से एक तार निकाल दो दोनों तरफ से, ये वाला चिन्ह, इसे परिपथ में इस वाले चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा परिपथ के बारे में जान लेते हैं कि संधारित्र ना परिपथ का एक अवयव है। मैंने क्या बोला, अवयव, तो समझ लो इस चीज़ को भी, अवयव। परिपथ के कई अवयव होते हैं। जैसे मैं एक परिपथ बनाता हूँ पहले, तो ये मैंने क्या हुआ कि एक बैटरी बनाई, ये देखो एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, ये बैटरी का सिंबल होता है। इसके बाद इस तरीके से बनाया तो एक कुंजी बनाई, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। उसके बाद इस तरीके से बनाते हैं तो एक प्रतिरोध होता है ये, उसके बाद ये बना दिया, ठीक। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि परिपथ में 3 अवयव हैं यहाँ परिपथ के। ये आपका प्रतिरोध है, ये आपकी बैटरी है, और ये आपका कुंजी है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं की, कुंजी, ठीक। इसी तरीके से एक और चीज़ हो सकती है, और जो अब आएगी, जो कि होगा आपका संधारित्र, और इस तरीके से लगाएंगे परिपथ में। हम इस तरीके का चिन्ह कहीं दिख जाए आपको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट परिपथ में बना हुआ, तो समझ जाना कि संधारित्र है। अब एक नई हेडिंग डालते हैं और समझते हैं कि धारिता क्या होती है। धारिता अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कैपेसिटेंस। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक प्रकार का डिवाइस है जो वैद्युत ऊर्जा को संचित करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ठीक। तब कितनी इकट्ठा करके रखता है, कितनी जमा करके रखता है, तो वो पता चलता है हमको धारिता से। तो धारिता की परिभाषा क्या देंगे? किसी संधारित्र कोष्ठक में चालक, चालक भी कह सकते हैं कैपेसिटर को, तो किसी संधारित्र के द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। कि वह संधारित्र कितनी ऊर्जा को या कितने आवेश को इकट्ठा करके रख सकता है, उसे कहा जाता है उसकी धारिता। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो हमने क्या लिया, कैपेसिटर लिया, ठीक। अब हम इसको चार्ज करना है, चार्ज करना है मतलब आवेशित करना है। तो 2 तरीके हैं, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लें या इलेक्ट्रॉन दे दें। यदि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो हो जाएगी धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हो जाएगी ऋणावेशित। तो किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, तद Q समानुपाती V। तो समानुपाती हरेगा तो कांस्टेंट आ जाता है C, तो यहाँ से आ जाएगा C बराबर Q/V, जहाँ C एक नियतांक है जिसे कहा जाता है धारिता, या कोई वैद्युत धारिता भी लिखता है किताबों में, ठीक है। तो धारिता या वैद्युत धारिता कहते हैं। अब ये समझ सकते हो कि आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, क्यों होती है? तो सिंपल सी बात है कि देखो, यदि कोई एक चालक है, किसी भी तरीके का बना लो, इस पर कुछ आवेश है, मान लो मैंने कह दिया स्टार्टिंग में आवेश है स्मॉल q, आपने इसको थोड़ा और चार्ज करना है, मतलब इसको और आवेश देना है, तो आपने आवेश दिया dq, ठीक। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें, ठीक। आप थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और ला रहे हो, तो ये धनावेशित है, ठीक।
और ये भी धनावेश लेके आ रहे हो, तो ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और इस विरुद्ध जो कार्य करेंगे इससे वस्तु के आवेश में वृद्धि तो होती है, लेकिन बाह्य स्रोत के द्वारा, मतलब हमको बाहर से अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे वस्तु के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, या कह लो कि विभव में वृद्धि होती है। ठीक, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा आवेश और डालने पर क्या होता है कि इसके आवेश में वृद्धि होती है, मतलब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे आवेश में वृद्धि होती है। और चूँकि हम बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य कर रहे हैं प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इसलिए इसके विभव में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, C क्या है? C है धारिता, Q है आवेश और V है विभव। ठीक, तो अर्थात एक परिभाषा और बन जाएगी। परिभाषा क्या बना सकते हो, तुम खुद लिख लेना इसको, मैं समझा देता हूँ। किसी चालक के आवेश, या सुनो, किसी चालक में उपस्थित आवेश और उसके विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। बस Q और V भाग में, मतलब अनुपात में है, तो किसी चालक में उपस्थित आवेश और उसके विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, दोबारा सुन लो, लिख लो। तो अब बातें हो जाती हैं कुछ मात्रक। तो आवेश का मात्रक तुम्हें पता है C बराबर Q/V होता है। तो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, FARAD। इन शॉर्ट लिखते हैं केवल F। ठीक, फैरड ऐसे लिखते हैं, फैरड। विमा निकालनी आती है, तो C की विमा निकाल रहे हैं। ठीक है, C का मात्रक हो गया ये कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। विमा क्या होगी? तो देखो, आवेश की विमा क्या होती है? AT अपॉन विभव की विमा mL/T - 3 A-1। इसको सॉल्व कर लो तो m ऊपर जाएगा तो m-1 L-2 T4 A2। ये हो जाएगी धारिता की विमा, राशि अदिश। ठीक, अब यहाँ पर एक बात याद रखना, नोट डाल के लिख लो, मैं लिख देता हूँ। तो ध्यान रखना कि किसी चालक की धारिता भले C बराबर Q/V फार्मूला होता है, और इस फार्मूले में Q भी आता है, V भी आता है, लेकिन C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस चालक के या संधारित्र के आकार व आकृति पर निर्भर करता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मैंने कहा कि हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक, और उस बाल्टी की क्षमता है 10 लीटर की। ठीक, अब इसमें आप लोग चाहे 2 लीटर भरो चाहे 5 लीटर पानी भरो, क्षमता तो इसकी 10 लीटर ही रहेगी। इसी तरीके से संधारित्र है, इसकी धारिता मतलब समझ सकते हो क्षमता। इसकी क्षमता तो फिक्स है कि इसमें यदि 5 फैरड यदि इसकी धारिता है, या बोल सको कि वैसा बता रहे हैं समझने के लिए कि मैंने कहा कि इस पे जो संधारित्र है इसकी धारिता है 5 कूलाम। ठीक, अब इसका मतलब यदि इसमें 2 कूलाम भर दो, इसका मतलब थोड़ी है कि इसकी धारिता घट गई, क्षमता तो इसकी 5 कूलाम ही है। ठीक, जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरने की क्षमता है 10 लीटर। ठीक, और आपने पानी भरा उसमें 4 लीटर, तो इसका मतलब थोड़ी है कि बाल्टी की क्षमता घट गई, बाल्टी की क्षमता तो अब भी 10 लीटर है। ठीक, अब आते हैं संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र के 3 प्रकार हैं। पहला है आपका गोलीय संधारित्र, अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र, जिसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीसरा है बेलनाकार संधारित्र, जिसे कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक, अपने सिलेबस में अधिकांशतः यही है सिर्फ, और थोड़ा बहुत हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा। गोलीय संधारित्र क्या होता है, इसकी भी धारिता वगैरह निकालने का सूत्र क्या होता है, ये सब निकाल लेंगे। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है मेनली किसको? समांतर प्लेट संधारित्र को। थोड़ा बहुत पढ़ना है गोलीय संधारित्र को।
ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले गोलीय संधारित्र की धारिता या गोलीय, देखो संधारित्र की धारिता ये आ जाए गोलीय चालक की धारिता, तो यही चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले गोला बनाते हैं, ये बना लिया हमने, और मान लेते हैं कि ये धनात्मक आवेशित है, तो इसके सतह पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और इसका ये मध्य बिंदु है ओ, मध्य बिंदु को छोड़ो, इसका त्रिज्या देते हैं हम आर है। ठीक, तो जरा लिखते हैं इसके बारे में कि एक आर त्रिज्या का गोलीय चालक है या बोल दो संधारित्र है, जिसके पृष्ठ पर Q आवेश फैला है। ठीक है, इसके पूरे पृष्ठ पर, ये वाले पृष्ठ पर Q आवेश फैला है। तो गोले के पृष्ठ पर विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। आवेश कितना है Q और त्रिज्या कितनी है R, तो Q/R। समीकरण 1। अतः धारिता का सूत्र क्या होता है हमने बताया अभी, C बराबर Q/V। ठीक, तो Q का मान Q और V का मान लिख दो समीकरण 1 से, जो कि कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q कैंसिल, और आपका जो ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा ये C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो देखो अब भी जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि चालक की धारिता का मान Q और V पे निर्भर नहीं करता है। तो देखो इस फार्मूले में क्या कहीं पे Q और V आया, नहीं आया, केवल क्या आया R, जो कि इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या से क्या पता चल जाता है कि इसकी आकार कितना है, छोटी त्रिज्या तो छोटा गोला, बड़ी त्रिज्या तो बड़ा गोला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C समानुपाती R। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये गोलीय चालक के आकार पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है, जितना छोटा गोला उतना कम आवेश उसमें जमा कर पाओगे, बड़ा गोला उतना ज़्यादा कर पाओगे। छोटी बाल्टी कम पानी भरेगा, बड़ी बाल्टी ज़्यादा पानी भरेगा। ठीक है, तो याद रखना फार्मूला क्या है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, इसका मान क्या होता है इसका, तो देखो समझो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो तो 1/9 × 10⁹। ठीक, तो अक्सर डाउट रहता है, तो ये ऐसा मान रखना है इसका। मिटा रहा हूँ, नोट कर लो। और R क्या है, तो R इस गोली चालक की त्रिज्या है, रेडियस। चलो सवाल पे आते हैं। तो सवाल है कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना करो। ये कह रहा है कि आपको एक पृथ्वी लेनी है, ठीक, और इसको गोलाकार चालक मानते हुए, तो इसकी त्रिज्या कितनी दिए गए, R बराबर दिया गया 6.4 मीटर। धारिता की गणना करना है, तो गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बस रख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने अभी बताया, कितना हो जाएगा 1/9 × 10⁹, और इसका मान 6.4 10⁶। इसको सॉल्व करोगे तो कर लेना, उत्तर आएगा लगभग 0.711 10⁻³ या C बराबर इसको लिख सकते हैं 711 10⁻⁶ फैरड। ठीक, तो C बराबर 711 माइक्रो फैरड, ये आ जाएगा इसका उत्तर। अब देखो आपने एक गोलीय चालक लिया और कितना बड़ा है, वो पृथ्वी के बराबर है, तब भी उसमें कितना आवेश आ सकता है, मात्र इतना। मतलब उसकी धारिता कितनी है, मात्र इतनी है, 711 माइक्रोफैरड।
है ना। तो इसलिए गोलीय चालक भौतिकी का में बिल्कुल इम्पोर्टेंट है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक फैराड धारिता का गोलीय चालक, मतलब हमें एक ऐसा संधारित्र बनाना है, गोलीय चालक बनाना है जिसकी धारिता 1 फैराड हो। तो सी बराबर कितना दिया, 1 फैराड। तो त्रिज्या निकालनी है हमको, तो सी बराबर लगा दो 4πε0 आर। सी का मान 1, आर बटे इसका मान 9 × 10⁻9। ठीक, तो यहाँ से आर बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻9 मीटर। समझ रहे हो। यदि मुझे 1 फैराड वाला धारिता वाला गोली चालक बनाना है तो इतनी त्रिज्या का गोला लेना पड़ेगा। और ये त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 1400 गुना। इतना बड़ा गोली चालक बनाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हो, तो अलमारी क्या बड़े से स्टेडियम में भी नहीं रख पाओगे। ये पृथ्वी से ही बड़ा गोला है, तो पृथ्वी में तो कहीं भी नहीं बनेगा। तो हम जानते हैं कि समझते हैं कि किसी गोलीय चालक में, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी बढ़ती है ना। तो गोलीय चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो निकालते हैं। ठीक, तो क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, पहले समझते हैं कि अभी मैंने क्या बताया कि हमें मान लो उस संधारित्र को या इस चालक को चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो हमें आवेश बाहर से ही लाना पड़ेगा। बाहर से लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसी को मैं लिख देता हूँ। तो लिख दिया मैंने, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इसका निगमन कर लेते हैं। फॉर्मूला निकल के आएगा U बराबर Q² बटे 2C। ठीक है, निकाल देते हैं सीधे, फिर 3 फार्मूले एक बन जाएगा, उसी से 2 और निकल आएंगे, सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, और जो डेरिवेशन गोली चालक के लिए सेम टू सेम डेरिवेशन आप रिपीट कर सकते हो समांतर प्लेट संधारित्र की स्थिति हो जाए, सेम टू सेम। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाते हैं एक गोलीय चालक। थोड़ा सा इसमें कुछ आवेश मान लो हमने दे दिया है पहले से, और रुक जाइए। तो अभी ये जो गोली चालक है ये फुल चार्ज नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको और आवेश दे रहा हूँ, और आवेश कहीं बाहर से ला रहा हूँ, बहुत दूर से, मतलब अनंत से, और DQ थोड़ा चार्ज दे रहा हूँ। और किसी क्षण इसमें आवेश स्मॉल q है, फुल चार्ज नहीं है अभी। ठीक है, किसी क्षण चार्ज हो रहा है और किसी क्षण स्मॉल q आवेश। जब फुल चार्ज हो जाएगा उसके लिए हम लिखेंगे कैपिटल Q। ठीक है, तो लिखते हैं, और ऐसे लिखता हूँ ताकि यहाँ के लिए और समांतर प्लेट संधारित्र वाला डेरिवेशन करेंगे सेम, ताकि लिख सकते। तो माना संधारित्र की धारिता बराबर C, किसी क्षण संधारित्र पर आवेश स्मॉल q तथा विभव V है। तो ये तो याद रखो, यदि किसी चीज़ को आप आवेश दोगे तो उसका विभव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो छोड़ो। तो किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q तथा विभव V है, तो C बराबर Q बटे V हो जाएगा धारिता के सूत्र से। तो यहाँ से V बराबर हम निकाल लेते हैं, तो Q बटे C, समीकरण 1। क्या किया, कुछ नहीं, V यहाँ ले गए, C को नीचे ले आए, बस इतने तो किया। तो V बराबर Q बटे C, समीकरण 1। अब हमने क्या किया, छोटा सा आवेश दे रहे हैं, और चार्ज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आवेश दे रहे हैं DQ। तो
डी क्यू आवेश को अनंत से चालक तक लाने में किया गया कार्य। तो तुम्हें पता है कि अनंत से यहाँ तक ला रहे हैं तो क्या लिखते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला कहाँ पे ले जा रहे हो, यहाँ तक ले जा रहे हो, यहाँ पर विभव कितना है v, और यहाँ से अनंत चला रहे हो तो लिखते हैं v माइनस वी अनंत बराबर W/Q। अब देखो ज़रा, छोटा सा आवेश लेके आ रहे हो dq, तो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो d लगा देते हैं, dW और dq। तो यहाँ से v अनंत का मान तो पता है 0 हो जाता है, तो क्या बचा v बराबर dW/dq। सो dW बराबर हो जाएगा v/dq, और यहाँ से v का मान लिख दो। सो dW बराबर q/c dq। ठीक, अब हमें संधारित्र को फुल चार्ज करना है, तो लिखेंगे अतः संधारित्र को शून्य मतलब 0 से कैपिटल Q मतलब फुल चार्ज देने में, शून्य से Q आवेश लिख देते हैं, आवेश देने में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा समाकलन dW बराबर समाकलन Q/C dQ। लिमिट क्या लिखेंगे, 0 से Q, तो 0 से कैपिटल Q, बस बाकी मैथ लगा लो। तो यहाँ से W बराबर C बाहर आ जाएगा तो 1/C समाकलन 0 से कैपिटल Q dQ। सो W बराबर 1/C, Q का समाकलन कर लो तो हो जाएगा Q²/2 और 0 से कैपिटल Q। सो W बराबर 1/C, 1/2 को बाहर ले आओ, इसको ले आओ बाहर, तो गुणे 1/2 क्या बचा, Q² और लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल Q। सो W बराबर 1/2C, पहले का लिखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट स्मॉल q की जगह लिखेंगे कैपिटल Q, तो Q² माइनस फिर लिखेंगे 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। सो W बराबर बचेगा Q²/2C, ये आया हमारा। ठीक, फिर अब ये कार्य आ गया, तो यही कार्य स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। तो बस W की जगह लिख दोगे U, तो U बराबर Q²/2C। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर Q²/2C। ठीक, अब तुम जानते हो चूँकि C बराबर क्या होता है Q/V, तो एक मेन फार्मूला ये आ गया आपका, ध्यान रखना। समीकरण 2, तो बस C की जगह लिख दो Q/V, तो ये हो जाएगा U बराबर Q²/2 और C की जगह लिखेंगे Q/V, तो Q से Q कैंसिल, तो U बराबर आ जाएगा हाफ Q और V चला जाएगा ऊपर, तो हाफ QV। ठीक, इस तरीके से एक और बन सकता है, आप लगा दो Q बराबर CV, सब एक ही से निकल के आ रहा है, देखो C बराबर Q/V है ये। अब यहाँ से Q बराबर निकालो तो CV हो जाएगा, CV का गुणा तो Q बराबर CV। अब यहाँ पे Q की जगह लिख दो CV, तो U बराबर हो जाएगा CV²/2C। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा C²V²/2C, या U बराबर हाफ CV²। ठीक, तो कुल मिला के स्थितिज ऊर्जा के 3 फार्मूले आ गए, कोई भी एक याद कर लो और फिर उससे निकाल सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्या आया, U बराबर Q²/2C। दूसरा आया U बराबर हाफ CV²। तीसरा आया U बराबर हाफ QV। ठीक, अब सवाल में क्या आएगा, सवाल में आएगा कि फलाना मतलब कुछ भी दिया हो उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालो। तो यदि सवाल में आवेश और C दे दे,
आवेश धारिता दे, ये वाला फार्मूला लगा दो। यदि धारिता और विभव दे दे तो ये वाला लगा दो। आवेश और विभव दिया हो तो ये वाला लगा दो। ठीक, पर ध्यान रखना कि किसको कहते क्या हैं। तो मैं लिख देता हूँ जहाँ पर एक बार। तो Q आप क्या है आपका आवेश, C क्या है धारिता, V क्या है विभव। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके इस फार्मूले पर आधारित सवाल आगे लेक्चर्स में आएंगे ही आएंगे। तभी केवल फार्मूला याद रखना, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, U बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2C, U बराबर हाफ क्यू वी। ठीक, चलो एक सवाल करा ही देते हैं लगे हाथ। तो तुम लोगों को खुद करना है ये सवाल, मैं लिख देता हूँ कि एक गोलीय संधारित्र जिसकी धारिता 6 × 10⁻⁻8 फैरड तथा विभव 200 वोल्ट है, तो संचित ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक, मतलब वही स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है ना। तो C का मान दिया है देखो, है ना, और V का मान दिया है, तो सीधे सीधे लगा दो ये वाला फार्मूला, ये वाला U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, और सॉल्व कर लेना।